अक्सर हम और आप ये देखते ही हैं कि हमारी सोसाइटी में जब हम गरीब होते हैं या नाकामयाब होते हैं तब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमें हमदर्दी दिखाते हैं मगर दूर से। यानी कि वो हमारी मदद तो कर सकते हैं लेकिन जानबूझ के करते नहीं है, लेकिन हमें टाइम टाइम पर ये याद जरूर दिलाते रहते हैं कि हम नाकामयाब हैं या फिर गरीब हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मदद के लिए आगे आते हैं। वहीं अगर हम कभी मेहनत करके आगे बढ़ने लगते हैं तो बहुत से लोग जलने लगते हैं, हमारी बुराई करने लगते हैं और अक्सर ऐसी सिचुएशन में हमारे अपने ही शामिल होते हैं, भले ही उनसे हमारा खून का रिश्ता हो या फिर दोस्ती का। खैर ये तो आम बातें हैं, जब कोई हमारी बराबरी नहीं कर पाता तब अक्सर इंसान जलना शुरू करता है और ये जलन एक टाइम आने पर बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है। और जो इंसान हमसे जलता है वो पूरी कोशिश करेगा हमें नीचे गिराने की। पर क्या हो जब ये जलन किसी का जुनून बन जाए और आपकी तरक्की से जलकर वो हर एक ऐसा रास्ता अपनाए जिससे कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओ, जैसे कि काला जादू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो हमें भेजी है पुप्पी सिंह, जो कि हमारी एक दोस्त है जी, और वो रहने वाले हरियाणा के। तो ये कहानी है फरीदाबाद की। ये कहानी है 3 भाइयों की जिनकी कामयाबी से जलकर कोई अपना ही उन्हें बर्बाद कर देता है काले जादू से। ये बातें सुनने में तो बहुत ज्यादा अंधविश्वासी लगती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जिन पर ये बीती होती है, जिन पर ये गुजरी होती है, वही लोग समझ सकते हैं कि इन बातों में कितनी ज्यादा सच्चाई है। एक परिवार में 3 भाई थे। परिवार बहुत ज्यादा गरीब था, लेकिन वो तीनों भाई पढ़ने में अच्छे थे और बहुत ज्यादा मेहनती भी थे। धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तो तीनों भाइयों की अच्छी जॉब लग जाती है। जॉब लगने के बाद उन तीनों भाइयों ने अपना एक बड़ा घर बनवा लिया। इन तीनों भाइयों में जो बीच वाला था वो इन दोनों से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। उसका नाम है मुकेश और उसकी नौकरी भी बाकी 2 भाइयों से अच्छी थी, यानी कि वो अच्छी पोस्ट पर था। वो इन दोनों में सबसे ज्यादा पैसे भी कमाता था। जब घर बना लिया उसके बाद वो उसमें रहना शुरू करते हैं। अब सब कुछ अच्छा हो गया था। गरीबी के दिन और दुख के दिन बीत चुके थे। कुल मिलाकर अब उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही था और सब अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश भी थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इनकी खुशियों में आग लग गई, या यूं कहीं कि आग लगा दी गई। एक दिन मुकेश अपनी छत पे खड़ा होकर फोन पे बातें कर रहा था और उसके मन में पता नहीं अचानक से क्या आया और वो अपने ही घर की दूसरी मंजिल से नीचे कूद जाता है। उसकी माँ उसे देखती है और फटाफट एम्बुलेंस में उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। उसके सारे दांत टूट चुके थे और उसकी काफी हड्डियां भी, लेकिन उसकी जान बच जाती है। जब वो थोड़ा ठीक होता है और कुछ बोलने की हालत में आता है, उसकी माँ उससे पूछती है कि वो ऊपर से कैसे गिरा, जबकि वहाँ से किसी के गिरने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि पूरी छत के चारों ओर रेलिंग्स लगी हुई थी। तब मुकेश बताता है कि वो फोन पे बात कर रहा था और अचानक से उसके मन में आया कि वो फटाफट से छत से कूद जाए, और वो कूद भी गया। उसके दिमाग ने अचानक से काम करना बंद कर दिया था और मानो उसका दिमाग सिर्फ उसको एक ही सिग्नल दे रहा था कि छत से कूद जाओ। मुकेश की माँ को ये सुनकर कुछ शक हुआ। उसके बाद उनके घर के बगल में ही एक मौलवी रहते थे। मुकेश की मम्मी उन्हीं के पास गई और सारी बात मौलवी साहब को बताती है। मुकेश की मम्मी की सब कुछ बताने के बाद मौलवी साहब मुकेश के घर उसे देखने आते हैं। उसके बाद उन्होंने जो बोला वो सुनकर मुकेश की माँ के और बाकी परिवार वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मौलवी साहब बताते हैं कि तुम्हारे लड़के पे बहुत खतरनाक जिन किसी ने लगा दिया है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और मौलवी मुकेश का इलाज करते हैं और मुकेश थोड़ा ठीक भी हो जाता है, पर वो अभी भी बेड पर ही पड़ा रहता था और कभी कभी अचानक से बात करते करते बेहोश भी हो जाता था। इस बीच मुकेश की माँ ने एक चीज नोटिस की कि मुकेश के साथ जैसे उसके कमरे में हर टाइम कोई न कोई उसके अलावा भी रहता हो, जबकि असल में मुकेश अकेला ही सोता था। रात को मुकेश की माँ उसके कमरे में उसे देखने जाती थी। उसके कमरे से रात को किसी के चलने की आवाजें आती थी, बात करने की आवाजें आती थी। घर में मुकेश की माँ को साए घूमते हुए दिखाई देते थे। मुकेश की माँ को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर कुछ दिनों बाद उनके 2 बच्चों की शादी हो गई। मुकेश की नहीं हुई क्योंकि वो बेड से अभी उठ ही नहीं सकता था। सब जैसे तैसे चल रहा था।
फिर एक दिन अचानक मुकेश के बड़े भाई ने देखा कि उनकी माँ रात को 2 बजे छत पर अकेली बैठी है। ये बात तो वो जानता था कि उनकी माँ मुकेश को लेकर परेशान रहती है। यही सोचकर वो उनके पास उनसे पूछने जाता है कि वो इतनी रात को यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हुई है। जैसे ही वो उनके पास गया तो उसने देखा कि उनकी माँ किसी जानवर की तरह किसी जानवर का कच्चा मांस खा रही थी, और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो एक बिल्ली थी, जबकि उनकी माँ वेजिटेरियन थी। वो कभी भी मांस मछली को हाथ भी नहीं लगाती थी। ये सब देखकर वो एकदम से डर जाता है और डर के मारे जमीन पर नीचे गिर जाता है। फिर वो चिल्लाकर सब घर वालों को बुलाने लगता है। तब उसकी माँ की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे मर्द की आवाज में बोलती है, चिल्ला और चिल्ला, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। इतने में मुकेश के भाई की आवाज सुनकर सारे घर वाले वहाँ आ जाते हैं और वो औरत बेहोश हो जाती है। मुकेश के बोलने पर वो उन्हीं मौलवी के पास रात को उस औरत को लेकर जाते हैं। तब मौलवी बोलते हैं कि इसे तुम्हारे किसी अपने ने जादू टोना कर दिया है। मुकेश की एक चाची थी जो उनसे बहुत ज्यादा जलती थी, क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली थी, उनके पास अब सब कुछ था। लेकिन मुकेश की चाची अब भी गरीब थी, उनका पति भी शराबी था और उनके आगे बच्चे जो थे वो भी घर पे बेरोजगार बैठे हुए थे। इसी जलन के चलते मुकेश की चाची ने उन पर काला जादू करवा दिया था। मौलवी साहब ने बताया कि ये जिन जो उनके परिवार के ऊपर छोड़ा गया है वो तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए छोड़ा गया है। फिर मौलवी साहब थोड़ी झाड़ फूक करते हैं और जिन बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो औरत फिर से कुछ दिनों बाद वैसी हरकतें करने लगती है। कच्चा मांस खाना, रोज रोज जोर जोर से मर्द की आवाज में हंसना, घर वालों को बर्बाद करने और मारने की धमकियां देना, यहाँ तक कि कभी कभी वो बच्चों पर भी हाथ उठाना शुरू कर देती थी। उस घर में अक्सर कला कलेश रहने लगा। सब भाई जो आपस में कभी झगड़ा नहीं करते थे, अब वो एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे। घर के बच्चों की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। घर में बिल्कुल नेगेटिविटी वाला माहौल पैदा हो चुका था। धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले को पता लग जाती है कि उस औरत पर किसी जिन का साया है। फिर कुछ दिनों बाद उनके घर से कुछ घर छोड़कर एक घर में किसी की मौत हो गई थी। फिर वो औरत जिस पर जिन था उनके घर पर जाती है, जिनके घर पर मौत हुई होती है, उनसे बात करने के लिए। उसके बाद जब वो उनके घर पर जाकर बैठती है, बातें करने लगती है, उस औरत का चेहरा एकदम से बदलने लगता है। उसके चेहरे में किसी आदमी की झलक दिखाई देने लगती है। फिर वो दूसरी औरत जो उसके साथ बैठकर बातें कर रही थी, वो बोलती है कि मैं चाय बनाकर लाती हूँ। फिर वो औरत जिस पर जिन सवार था वो किसी आदमी की आवाज में बोलती है, हाँ, जा बना के ला। वो औरत समझ गई थी कि इस पे किसी आत्मा का साया है, पर अब जब वो उसके घर में आ चुकी थी तब वो उसे बाहर भी नहीं निकाल सकती थी। इसलिए वो अंदर किचन में चली गई। वो दोनों गैस के बर्नर ऑन करके भगवान का नाम लेने लगती है। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। इतने में जिस औरत पर जिन सवार था वो औरत उसको आदमी की आवाज में बोलती है, तू आ रही है या मैं आऊं? वो लेडी जो अंदर किचन में थी वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगती है। उसके बाद उस लेडी के बच्चे आ जाते हैं स्कूल से। फिर जिस पर जिन सवार था वो एकदम से नॉर्मल हो गई, जैसे मानो उसे कुछ याद ही न रहा हो कि उसने कुछ देर पहले क्या किया। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिस औरत के साथ ये सब हादसा हुआ वो शाम को अपनी सास को ये सारी बातें बताती है। तब उसकी सास बताती है कि इस औरत पर जिन का साया है, इसलिए इसको कोई भी अपने घर पे नहीं बुलाता है। ये सब बात होने के बाद पूरे गांव में ये बात फैल जाती है और सब बोलते हैं कि इस औरत को मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ, जहाँ पर बड़े से बड़े भूत भाग जाते हैं। और उसके परिवार वाले भी ठीक ऐसा ही करते हैं और उसे मेहंदीपुर बालाजी लेकर गए। वहाँ पर उसका काफी हद तक इलाज भी किया गया। आज भी उसके अंदर वो जिन कभी कभी आ जाता है, लेकिन अब उसका प्रभाव बहुत ज्यादा कम हो चुका है। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी से आने के बाद उनके घर में जो नेगेटिविटी का माहौल था, अब वो सब कुछ शांत है और खत्म हो चुका है। लेकिन उस औरत पर अब भी कभी कभी वो जिन हावी हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की सच्ची कहानी, जिसमें जलन के मारे किसी अपने ने ही अपनों पर जादू टोना कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि वो उनसे ज्यादा अमीर और कामयाब हो चुके थे।
आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ।